कि सिद्धा ही विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी में माम, स्वयं सिद्ध योगी जन ही जगत कल्याण के लिए भगवान नारायण की प्रेरणा से धरती पर वह ब्राह्मण बन करके आते। और कहा कि जब इन ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है तो इनको बचाने के लिए स्वयं परमात्मा प्रकट होता है, भगवान प्रकट होता है, तो उसको अवतार के रूप में समझ लेते हैं। भगवान इस धरती पर आते हैं तो भगवान ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि मैं देवताओं के लिए आया, नहीं कहता वो। तो यदि वो धरती पर आवे और इसको पूछ ले कि तुम अवतार क्यों धारण करते हो, तो सबसे पहले उसके मुख से आवाज निकलती है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वो कहता है कि मैं ब्राह्मण की रक्षा के लिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण की रक्षा हो जाएगी तो तीन की रक्षा करनी नहीं पड़ेगी, तीन की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। यदि ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो गैया की रक्षा अपने आप हो जाएगी, ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो साधुओं की रक्षा अपने आप हो जाएगी, और ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो देवालय शिवालय मंदिरों की रक्षा भी अपने आप हो जाएगी। यदि ब्राह्मण नहीं रहा तो गौशालाएं भी नहीं रहेंगी, संतशालाएं भी नहीं रहेंगी, और देवालय भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। निशाचरों को ताकत मिल जाएगी, अन्याय और अपराध ही अपराध होगा। ऐसी कॉलोनी में नया घर लीजिए जहां ब्राह्मण रहते हैं। ये मैं जाति पक्ष वाली बात नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत बात है। ऐसी जगह ना जाना जहां मुर्गे कटते हैं, व्यभिचार होता है, देह का व्यापार करने वाली स्त्रियां रहती हैं, भले ही बहुत बड़ी कोठी फ्री में मिल रही हो तो भी उसको स्वीकार मत करना। जहां आगे पीछे के घर अच्छे हैं, इन सब का प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा, आपकी बेटी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपके बेटे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि कॉलोनी में आसपास बिगड़े हुए लोग रहते हैं, आपने तो महापुरुषों की संगति की है, आपके ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों के ऊपर असर हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर जाएं जहां ये समाज, इस समाज से कभी किसी को कोई घाटा नहीं हुआ। लेकिन मैं चर्चा ब्राह्मणों की कर रहा हूं, शराबियों की नहीं कर रहा। तो हकीकत में ब्राह्मण है, संध्या करते हैं, गायत्री जपते हैं, मैं उनकी चर्चा इस व्यासपीठ से कर रहा हूं, जिनका दर्शन महादेव और नारायण का दर्शन है। इनके दर्शन से पाप ऐसे समाप्त होते हैं जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर जल जाता है, ऐसे ही पाप खत्म हो जाते हैं। और ऐसे ब्राह्मणों के चरण जिन घरों में पड़ते हैं, वायु देवता कहते हैं कि हे धर्म, उन लोगों के पुण्य हैं। दशरथ राजा को वशिष्ठ जैसा ब्राह्मण मिले तो परमात्मा का घर में आना तय है, निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव वशिष्ठ का आशीर्वाद जिस परिवार में है, जिस नंद बाबा के ऊपर कृपा गर्गाचार्य की होगी, सांडल्य जैसे ब्राह्मण की कृपा होगी, 3 लोक 14 भुवन का नाथ कृष्ण बनकर परमात्मा उसके घर में आके प्रकट हो जाता है। तो सिद्धा ही विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी मिमाम तस्माद अतिथि मायान्म वीक्षन्तिन कृतांजलि। हे वायुदेव कहते हैं, हे धर्मदेव, वो बड़भागी है कि कोई अतिथि ब्राह्मण उसके घर बन के आ जाए, किवाड़ बंद ना करे, अंजलि हाथ जोड़कर उसको वंदन प्रणाम करें, उसके चरण धोएं, पूरे घर में उसके जल का छिड़कावा करें। पितृदोष को समाप्त करने के लिए एक ये भी उपहार इस ग्रंथ में है कि ब्राह्मण के चरण का पानी पूरे घर में उसका प्रोक्षण किया जावे, तो इससे भी पितृदोष समाप्त होता है। तपस्वी हो, साधक हो, गायत्री जपने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण के चरण का जल घर में उसका प्रोक्षण करने से पैतृक दोष समाप्त होता है।